Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on cycloalkane. और cycloalkane टॉपिक के अंदर आज मैं आपको समझाने वाला हूँ फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन और उसके साथ ही साथ मैं आज का आपको सिखाने वाला हूं जो कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन क्या है और उसके साथ मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं जब ऐसा क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाएंगे तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे। तो ये सभी पॉइंट डिस्कस करने से पहले और ये सभी पॉइंट को जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोस है सभी वीडियोस को देखे और समझे और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे मेल कर सकता है, मुझे उस कमेंट बॉक्स में अंदर मुझे कमेंट भी कर सकता है और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं जो बाकी सभी वीडियोस का लिंक को भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं तो इसीलिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद भी आप बाकी वीडियोस के लिंक को क्लिक करके भी आप बाकी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो और उसके साथ मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियोस के रिगार्डिंग जितनी सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे रहा हूं तो ये क्वेश्चन को आप देख लो और उसके आप समझ लो और आप जान भी लो जो ऐसा क्वेश्चन आपको जब पूछा जाएंगे जनरल यूनिवर्सिटी लेवल में और जब आप उसको पूछा जाएंगे तो आप उसका आंसर किस तरीके से लिखोगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन क्या है। सबसे पहले बात ये हो रहा है जैसे हम लोग ऑलरेडी साइक्लोएल्केन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों ने देख भी चुके हैं जो साइक्लोएल्केन की जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे तो उस जगह पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व की जो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी। तो बात अभी ये जनरेट हो रहा है जो स्टेबिलिटी की जब बात हम लोग करेंगे तो कौन से ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर मैं आपको तीन ऐसे फैक्टर के बारे में बोलने वाला हूं जो तीन फैक्टर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला फैक्टर है बेयरस्टेन और जिसे हम लोग एंगलस्टेन के नाम से भी जानते हैं। लास्ट लेक्चर एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था जो बेयरस्टेन क्या है और बेयरस्टेन थ्योरी क्या है और एंगलस्टेन भी क्या है जहां पर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किए थे जब भी हम लोग बेयरस्टेन को ऑब्जर्व कर रहे थे उस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो कोई भी हम लोग साइक्लोएल्केन को ले लेते हैं और उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं जो उसका डेरिवेशन और उसका जब हम लोग एंगल स्ट्रेन हम लोग जब ज़्यादा देखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देख पाएंगे उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे जो मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी क्या होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी कम होंगी। मॉलिक्यूल उस जगह पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल उस जगह पे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे जब हम लोग उस मॉलिक्यूल की कंपैरिजंस करेंगे जो बेयर ने जो बॉन्ड एंगल दिया था 109.5 डिग्री के साथ। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो स्ट्रेन ड्यू टू द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ बॉन्ड एंगल there is the increasing the energy when the bond derive from the optimum tetrahedral bond angle of 109.5 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जो बेयरस्टेन और एंगलस्टेन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के ऊपर। और ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शनली और डिस्क्राइबली से एक्सप्लेन किया है। जो भी स्टूडेंट्स इसको अभी तक नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर में जाके उसे और भी अच्छे तरीके से इसको समझ ले। अभी सेकेंड जो पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। अभी टॉर्सियोनल स्ट्रेन है क्या है ये, it is the strain due to the escaping the bond on neighboring atom. When the atom are escaped, there is a natural tendency to move away from the each other is called as an टॉर्सियोनल स्ट्रेन। और इस जगह पे हम लोगों ने डायग्राम में भी इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो किस तरीके से टॉर्सियोनल स्ट्रेन यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। अभी थर्ड जो स्ट्रेन की बात मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ इसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेन। सो स्टैटिक स्ट्रेन क्या है, स्टैटिक स्ट्रेन focus on the strain of functional group bounded due to the size onto the cyclic ring because the ring does not rotate freely in the space like the linear chain and the energy is high when they are on the same side. For example, we can take an as an cyclopropane, it have need the higher energy value. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल को और एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा हायर एनर्जी हो रहा है और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लोअर एनर्जी हो रहा है। तो लोअर एनर्जी क्यों हो रहा है, हायर एनर्जी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो दो एटम यहाँ पर जो जोड़ा ये दोनों एटम के अटैचमेंट सेम साइड में है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो दो एटम जो कार्बन के अंदर जोड़ा एक के पोजीशन ऊपर की तरफ है और एक के पोजीशन नीचे की तरफ है। इसीलिए इस कंडीशन में एनर्जी लेवल कम हो रहा है और यहाँ पर हमारा
हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो ये 3 फैक्टर जो मैंने अभी आपको बोला, और ये 3 फैक्टर क्या क्या बोला मैंने, एक तो मैंने बोला यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ, दूसरा मैंने यहाँ पर बोला टॉर्सियोनल स्ट्रेंथ, और तीसरा मैंने यहाँ पर बोला स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट को याद रखना है जब आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएंगे जो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी क्या है और उस स्टेबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ये 3 जो फैक्टर मैंने आपको अभी बोला, ये 3 फैक्टर आप बोलोगे और उसके साथ ही साथ अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया ये एक्सप्लेनेशन आप कर दोगे और उसके साथ ही साथ आप इसे इजीली बहुत ही एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे। तो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन से फैक्टर। पहला फैक्टर है एंगल स्ट्रेंथ, दूसरी फैक्टर है टॉर्सियोनल स्ट्रेंथ एंड तीसरा फैक्टर है आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, मेनली जब हम लोग इस तरीके से स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं साइक्लोएल्केन की, तो उस जगह पे हम लोग ऐसे एनालिसिस को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, हम लोग ऐसे एनालिसिस को कन्फर्मेशनल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने देख लिया फैक्टर को, अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जो पॉइंट में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं वो पॉइंट है दैट इज अ कॉल एज एन साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर एंड देयर बॉन्ड। सो जनरली हम लोगों ने ऑब्जर्व कर चुके हैं जो साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6 और उसका जब हम लोग बॉन्ड एंगल देखेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 साइड में 3 कार्बन है और यहाँ पर तीनों साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हम लोग इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो बॉन्ड किस तरीके से जनरेट हुए और इस जगह पे और इस पॉइंट पे हम लोग देख पा रहे हैं जो इसका 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जब इसका एंगल स्ट्रेंथ को देख रहा है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के हिसाब से, तो उस जगह पे हमें कंसीडर कितना लेना है 109.5 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डेविएशन हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो डेविएशन हो रहा है यहाँ पर 49.5 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर और उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड को। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो मैं आपको यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर और उसके बॉन्ड के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड के बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आप साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन के कन्फर्मेशंस के बारे में नहीं बोल सकते हो और जान नहीं सकते हो। जनरली यूनिवर्सिटी लेवल में क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं जो साइक्लोप्रोपेन के कन्फर्मेशंस के बारे में आप एक्सप्लेनेशंस करो इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जब आपके सब पूछा जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर और उसका बॉन्ड को भी आपको एक्सप्लेन करना है। और जब आप बॉन्ड को एक्सप्लेन करोगे तो उसी कंडीशन में आप क्या कर पाओगे, उसी कंडीशन में आप उसे कन्फर्मेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जो साइक्लोप्रोपेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर को भी देखा और उसके साथ ही साथ हम लोग उसको बॉन्ड एंगल को भी देखा और यहाँ पर हम लोगों ने देख पाया उसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। और उसके साथ हम लोगों ने देख लिया जो एंगल स्ट्रेंथ के हिसाब से होते हैं तो उस जगह पर इसका बॉन्ड का डेविएशन 49.5 डिग्री हो जाते हैं। तो अभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ बनाना देख पा रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो डायग्राम में मैंने बनाना यहाँ पर क्यों रखा, मैंने बनाना यहाँ पर इसीलिए रखा और बनाना के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बनाना के हिसाब से मैंने इसको इसीलिए एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहता हूं क्योंकि जब आप यहां पर बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस जगह पे आप देख पाते हो जो इसका जो बॉन्ड के जो स्ट्रक्चर है ये बॉन्ड कुछ हद तक यहां पर बनाना जैसा है। क्योंकि पर्टिकुलरली जब यहां पर साइक्लोप्रोपेन का आप एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो उस जगह पे आप क्या देख पाओगे, यहां पर 3 कार्बन है तो एक कार्बन और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बात इस जगह पे ऐसा हो रहा है जब यहां पर आप एक बॉन्ड को दूसरी बॉन्ड के साथ देखोगे तो उस जगह पे आप ये देख पाओगे दे आर नॉट बाइंडिंग विद द स्ट्रेट, दे आर बाइंडिंग लाइक द बनाना। इसीलिए हम लोग इसे बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं और इसीलिए इसे बोला जाता है द बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन rather than bring the straight line are curved like banana since the bond of the cyclopropane are at the wrong angle for good overlapping and therefore there is a significant angle of strain in the ring। और इसीलिए हम लोग इसे बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो जो यहाँ पर बनाना बॉन्ड क्यों पर बोल रहा है। मैं और एक बार इसको सिंपली बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड आप देख पा रहे हो जनरली ये बॉन्ड यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन में देख रहे हो, जो एक कार्बन के साथ दूसरी कार्बन की जो ओवरलैपिंग हुआ है ऑर्बिटल की यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में देख पा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, ये कुछ हद तक इस तरीके से होते हैं जो आप यहाँ पर इसको कुछ हद तक इसको कार्व फॉर्म में देख रहे हो। और इस सभी कार्व फॉर्म को जब आप इमेजिनेशन लाइन में ड्रॉ कर देते हो और इमेजिनरी से ड्रॉ कर देते हो तो उस जगह पे आप क्या देख पाओगे, वो कुछ हद तक यहाँ पर बनाना जैसे हो जाएंगे और इसीलिए हम लोग इसे
बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर, इसी के साथ हम लोगों ने देखा साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जो बनाना बॉन्ड के साथ साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है जो साइक्लोप्रोपेन की जो बात मैंने अभी किया इसका बॉन्ड एंगल, और उसके साथ ही साथ अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है जो इसका बॉन्ड एंगल को कैसे हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख पा रहे हैं जो ऑल द कार्बन हाइड्रोजन in cyclopropane are 6 and they are the ellipse and they are lead to the bond strain into the cyclopropane. As a result, the angle strain and torsional strain of the cyclopropane is very unstable and therefore are more reactive than straight chain alkane. So the ring opening reaction of the cyclopropane serve to relatively the strain. So यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो दो स्ट्रक्चर, एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बॉल एंड स्ट्रिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर हम लोगों ने देखा साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड के बारे में, और अभी हम लोग देख लेते हैं जो साइक्लोप्रोपेन की कन्फर्मेशंस जब आपको पूछा जाएंगे वो कन्फर्मेशंस क्या होंगे। सो द मोस्ट रिंग स्ट्रेन इन द alkane ring is a 60 degree instead of the 109.5 degree. So the two hydrogen ellipse with each other and bond are weaker and more reactive than the other cycloalkane. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बोला क्योंकि जब हम कन्फर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल के बारे में जानना जरूरी है, और इसीलिए मैंने पहले ही आपको उसका बॉन्ड एंड उसका स्ट्रक्चर के बारे में बोला। और स्ट्रक्चर में भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एक और एक के एलिप्स पोजीशन पे है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल आपका 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो अभी मैंने बोला ये एलिप्स पोजीशंस पे है, और इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये बॉन्ड यहाँ पर वीकर है। एंड जब बॉन्ड वीकर होते हैं तो उस जगह पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली अदर कोई साइक्लोएल्केन से। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो साइक्लोप्रोपेन को, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड एंगल और उसका कन्फर्मेशंस देखा, और उसके साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कौन से ऐसे फैक्टर है जो फैक्टर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल करते हैं और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, एक तो फैक्टर क्या क्या होते हैं जो फैक्टर आपका साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर सिखाया जो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, और मैंने उसको सिखा दिया बनाना बॉन्ड किस तरीके से साइक्लोप्रोपेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और उसके साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन के बारे में। तो आज के लेक्चर एंड वीडियो में इतना ही है, और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूं क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर की तरफ से मुझे नंबर ऑफ कमेंट आ रहा है, नंबर ऑफ लव आ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूएबल सजेशन आ रहा है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर वैल्यूएबल लव। थैंक यू अगेन।